प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक भिखारी था। प्रतिदिन ट्रेन के अंदर जो भी गमनागमन करते थे उनके पास जाकर याचना करता था। कोई 1 रुपए का सिक्का तो कोई 50 पैसे उसको दान स्वरूप दे दिया करते थे, करुणा भाववश। कोई नहीं देता था, कोई कहता था आगे बढ़ो। बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था। एक दिन एक सूट बूट पहने हुए, टाई लगाए हुए, पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति के सामने वो पहुंच गया जो कि ट्रेन से सफर कर रहे थे, कहीं और जा रहे थे, और अपना हाथ फैला दिया। उस सूट बूट वाले व्यक्ति ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें भीख क्यों दूं? तुम उसके बदले में मुझे क्या देने वाले हो? जब तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे दुत्कारने वाले, फटकारने वाले इस भिखारी को बहुत मिले थे, पर यह बात उसको दिल को छू गई। भला मैं भिखारी, मैं क्या दूंगा? और ये कह रहा है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो? जब तुम मुझे दे नहीं सकते हो तो मुझसे मांगने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। मेरी औकात ही क्या है? अरे मैं भिखारी ठहरा, मैं खुद मांग मांग कर गुजारा करता हूं अपना, और ये कह रहा है तुम बदले में मुझे क्या दे रहे हो? ट्रेन से नीचे उतर गया सेठ, जो सूट बूट पहना था, ये भी नीचे उतरा, पर इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। सोचने लगा, बात तो सही है, मुझे भी कुछ देना चाहिए, पर मैं दे ही क्या सकता हूं? मुझे तो बड़ी मुश्किल से 2 जून रोटी खाने को मिलती है, थोड़ा बहुत जो पैसा इकट्ठा होता है। मतलब भिखारी दूसरे को क्या देगा? बस इसी ऊहापोह के अंदर पूरी रात निकल गई, उसे नींद नहीं आई। पर सोचने लगा, मुझे देना तो चाहिए, बात तो सही है, पर मैं दे क्या सकता हूं? मेरी औकात ही क्या है देने की? सवेरे वापस ट्रेन की तरफ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसका ध्यान विविध खिले हुए फूलों की तरफ चला गया। मुस्कुराते हुए फूल देखकर अचानक उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसने सोचा, ये फूल सही है। फूलों को उसने तोड़ना शुरू किया। 40-50 फूल उसने तोड़ लिए और अपने झोले में डाल दिए, और उसने सोच लिया, जो भी मुझे भीख देगा, जो भी मुझे कुछ ना कुछ द्रव्य सहायता करेगा, मैं उसे उसके बदले में गुलाब का फूल दूंगा। अब लोग भी खुश हो जाते, अरे वाह, 1 रुपया क्या दिया, उस तो भिखारी ने भी दिया, और वो गुलाब के फूल को, उसकी खुशबू लेकर अपने पास ही रख लेते। इसे भी थोड़ा अच्छा लगने लगा कि नहीं, मैं फोकट में भीख नहीं मांग रहा हूं। उस सूट बूट वाले व्यक्ति ने मुझे एक बहुत अच्छा सबक सिखा दिया। मुझे जिंदगी के अंदर क्या क्या करना चाहिए, मैं भी कुछ ना कुछ दे सकता हूं, तो ही मुझे भीख मांगने का अधिकार है। और अब वो ज्यादा से ज्यादा फूलों को इकट्ठा करने लगा, और सवेरे सवेरे उन ताजे फूलों से जो भी यातायात करते थे ट्रेन में उनको देता, और उसके बदले में भीख मांग लेता। पर उसके पास जब तक फूल रहते थे तभी तक लोग भी उसको भीख देते थे, बाद में भीख देना बहुत कम हो जाता था। इसकी अपनी एक अलग पहचान हो गई। एक दिन वही सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति कहीं जा रहा था। इसने जैसे ही उनको देखा,
फटाफट रास्ता करता हुआ उनके पास आ गया और कहा कि साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, पहले मुझे आप भीख दीजिए। उसने कहा क्या बात करते हो? इस व्यक्ति ने उसकी आंखों में जो चमक देखी और जो खुशी देखी, देखते ही रह गया। उसने उसे भिक्षा के रूप में 5-10 रुपए जो थे उसके पास दे दिए, जो खुले थे। इसने भी गुलाब का फूल बड़े आदर के साथ उनको दिया। गुलाब के फूल को देखकर ये बहुत खुश हुआ कि सचमुच में जीवन में क्या करना चाहिए ये तुमने सीख लिया। तुम्हारे पास देने के लिए तुम भिखारी नहीं हो, तुम व्यापारी हो। जो मैं करता हूं वो भी तुम करते हो। मैं बहुत खुश हूं। इतना कहकर सेठ स्टेशन आती उतर गया। ये भी उतर गया और सोचने लगा। इसके दिमाग के इंडिकेटर बार बार चलने लगे। सोचते सोचते इसके मन में आया मैं व्यापारी हूं। उस दिन के बाद ये चिल्लाकर बोलता है, अरे मैं व्यापारी हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। ट्रेन से नीचे उतरते ही लोगों ने सोचा है पागल हो गया है, ये भिखारी पागल हो गया है, इसलिए चिल्ला रहा है कि मैं व्यापारी हूं, व्यापारी हूं। उस दिन के बाद दोस्तों वो भिखारी उस रेलवे स्टेशन पे नहीं दिखा। करीब 3 साल बाद उसी ट्रेन में 2 सूट बूट पहने हुए व्यक्ति आमने सामने बैठे थे। इस भिखारी ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि क्या मुझे जानते हो? नहीं, शायद हम पहली बार मिले। नहीं सर, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। क्या बात करते हो? मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं। हम तीसरी बार मिले और इसी ट्रेन में मिले हैं। भिखारी ने अपनी पहली बात बताई। जब आपने मुझे पहली बार कहा कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं तो तुम्हें मांगने का भी अधिकार नहीं है। आपने जीवन में क्या करना चाहिए एक सूत्र मुझे आपने दे दिया। दूसरी बार जब मैंने आपको गुलाब का फूल दिया और आपने बदले में मुझे भीख दी, 10 रुपए दिए और आपने जाते जाते कहा कि मैं वास्तव में कौन हूं? जो मैं हूं वही तू है। अरे तू भी एक व्यापारी है। बस उस दिन से अभी भी मैं जो जा रहा हूं, पूरे कंटेनर का ऑर्डर देने जा रहा हूं गुलाब के फूलों का। मैं गुलाब के फूलों को लेता हूं और व्यापारियों को बेचता हूं होलसेल के भाव से। मैं भी एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूं। इसने ताली बजाई और कहा कि जिसने जीवन के अंदर ऐसे सूत्रों को पकड़कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, वे ही व्यक्ति मंजिल तक पहुंचते हैं। और आज भिखारी बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसने देख लिया कि वास्तव में मेरी अहमियत क्या है, मैं क्या नहीं कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो व्यापारी है तो मैं भी व्यापारी बन सकता हूं। और सचमुच में वो व्यापारी बन चुका था। दोस्तों, कहने का अभिप्राय, हमारे मार्गदर्शक, हमारे दोस्त, हमारे माता पिता, हमारे गुरुदेव जो कुछ हमें सूत्र देते हैं, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को कब पहचानेंगे? मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों आया हूं? मनुष्य जन्म प्राप्त मैंने किया है तो क्यों किया है? मेरा लक्ष्य क्या है? क्या मात्र संतति पैदा कर लेना, पैसा कमा लेना और अपनी जीवन की इतिश्री कर देना, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है? इसी उद्देश्य से मैं यहां आया हूं। चिंतन कीजिए दोस्तों, वास्तविक मनुष्य जन्म पाकर हमें क्या करना चाहिए? हमारा मेन उद्देश्य क्या है? यदि आधा घंटा भी हमने ध्यानस्थ होकर ये चिंतन किया ना, हमें वास्तविक सूत्र दिखाई देने लग जाएगा। और वही ज्योति अंदर के अंदर जब प्रकट हो जाएगी दोस्तों, तभी कहा है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। अंदर में झांक कर यदि हम देखें तो उस परम पिता परमेश्वर के हमें साक्षात्कार हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।